दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का खत सामने आ गया। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। एंटी करप्शन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मार्च में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि सूबाई काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। समाजी तंजीम की टैलेंट अवार्ड तकरीर में वज़ीर आला का ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का नाम तब्दील करके ज़िला महसूद वज़ीरिस्तान रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। DI खान ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुए। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा पुल पर हादसा। इकॉनमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं। पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली खातून अपने वतन वापस जाने पर आमादा। वीडियो बयान में कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ। न्यूयॉर्क जाने का टिकट दिया जाए। अमेरिकी खातून की कराची में समाजी रहनुमा के हमरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो अपने शोहर की तलाश में है। हुकूमत पाकिस्तान $1 लाख दे। अमेरिकी खातून कराची के 19 साला लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमेरिकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम के अगवा कत्ल का मामला। तफ्तीशी टीम ने एक मरतबा फिर सारिम की बिल्डिंग में फ्लैट्स की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से मुतालिक इतला मिलने पर तफ्तीशी हुकाम तलाशी लेने के लिए पहुंचे। रिहायशी अफराद के फिंगरप्रिंट्स के नमूने भी लिए गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची में FIA ने जाली दस्तावेज और तालीमी असनाद की बुनियाद पर अमरीकी वीज़ा हासिल करने आने वाली खातून समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक FIA ने अमरीकी कांसुल खाने की शिकायत पर कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेनेटर फैसल बाबरा के इल्जामात की तरदीद। कहा फैसल बाबरा इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत और वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर फैसल बाबरा ने इंकिशाफ किया था कि FBR अफसरान ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी हैं।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास 12 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक शुरका ने कहा मतनाज़े पैकेट का इतलाक़ रही सही जमहूरी आज़ादियों का गला घोंट देने की कोशिश है। मतनाज़े पैकेट के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। मुज़ाकरात के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। पैकेट से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मामले पर सदर मुमलिकत से राब्ता किया था और सदर ने इत्तेफाक किया था कि इस पर सहाफ़ियों की तजवीज़ लेनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के एम वली खान ने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में 50% से ज़्यादा नताइज झूठे साबित ना हुए तो सियासत छोड़ देंगे। पख्तूनों का मैंडेट छीन कर जिन्हें दिया गया वो खिदमत नहीं कर सके। पहले गाय भैंसे गाड़ियों और फिर तोशाखानों को भेज दिया गया। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम उनकी खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पैक एक्ट की मुखालफत की, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम मीडिया पर कतगन लगाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि NP को असम्बलियों से बाहर कर दिया गया लेकिन मैदान से कोई बाहर ना कर सका। सूबे में करप्शन और लूटमार जारी है, नौकरियां बेची जा रही हैं। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा का दरवाज़ा MQM से होकर जाता है। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है जिसकी रकम वजीरों तक जाती है। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्में हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि MQM वाले मान लें कि वो बदहवासी का शिकार हैं। कराची के शहरी कत्लो गारतगरी पर मबनी फिल्म के बारे में खूब जानते हैं। अली खुर्शीदी जानते हैं कि खौफ का बुत बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। अब कराची में बोरीबंद लाशों भत्ताखोरी के दौर का खात्मा हो चुका है। अली खुर्शीदी अपनी जमात के माजी पर लबकुशाई की हिम्मत करें। जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलम जफर का कहना था कि पीपल्स पार्टी MQM और मुस्लिम लीग लोड शेडिंग और महंगी बिजली के जिम्मेदार हैं। हैदराबाद मुल्तान में मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। झंग थरपारकर लाड़काना जैकबाबाद लसबेला लोअर दी टंडवाला यार और चीचावतनी में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहरे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि EV बसें सबसे पहले हमने खरीदी। 1.25 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। 40 लाख रुपए की रोजाना सब्सिडी दे रहे हैं। हम सूबे में EV टैक्सी भी ला रहे हैं। पिंक टैक्सी और स्कूटर भी ला रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सदारत में UET टेक्सला और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अटक में कैंपस के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कैंपस के क़याम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मिलकर तमाम मसाइल हल करने होंगे। दरियाए सिंध से केनाल निकालने और कॉर्पोरेट फार्मिंग का मामले पर अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक का मेहर में पैदल मार्च। अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून शामिल। इसरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिज़ोरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से ज़्यादा लाशें दरियाए पोटोमैक के सर्द पानी से निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फ़ज़ाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिसके दौरान गलतियाँ हुई। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलोन मस्क के साथ इख्तलाफात के बाइस ट्रंप की हलबर्दारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हादसे के वक्त FAA में सरबराह, नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियाँ खाली थीं। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ।
गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर। हमास कल 3 इसराइली मगवी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मगवियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद कल रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकली मुतवक्के। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने तोलकरम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% सरहदी टैक्स लगाने के ऐलान पर अमल शुरू कर देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा वो अब भी चीन पर 10% नए टैरिफ आयद करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी।